हेलो फ्रेंड, दिस इज़ निर्मला एंड वेलकम बैक माई चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। फ्रेंड्स, आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ जो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हायर क्लास हो लोअर क्लास हो, सबके लिए कॉमन चैप्टर है। तो आज बेसिकली हम जानेंगे कि मोनोफ्यूडोंट क्या होता है, डाईफ्यूडोंट क्या होता है, एडल्ट में डेंटल फार्मूला क्या होता है, और एडोलेसेंस में डेंटल फार्मूला क्या होता है, बच्चे लोग में डेंटल फार्मूला क्या होता है। ये सारा कुछ जानेंगे। और एंड जो टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसमें कौन से सेल पाए जाते हैं, तो ये सारा कुछ देखेंगे फ्रेंड्स डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, देखिएगा वीडियो को, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ जानने से पहले फ्रेंड्स थोड़ा सा कुछ टर्म है जिसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जैसा कि हम जो बात कर रहे हो ह्यूमन के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन का जो टीथ होता है फ्रेंड्स वो हेट्रोडोंट होता है। क्या होता है? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि इसमें जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है। ठीक है, हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि ह्यूमन का जो टीथ है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है। टीथ का ढेर सारे टाइप पाए जाते हैं इन ह्यूमन। दूसरा बात कि ये जो होता है डाईफ्यूडोंट होता है। ह्यूमन का जो टीथ होता है फ्रेंड्स वो डाईफ्यूडोंट होता है। मतलब कि ह्यूमन का जो टीथ होता है जीवन काल में दो बार निकलता है। ठीक है, एक बार तो बच्चा में निकल गया और फिर वो टूट कर झड़ जाता है, फिर दोबारा निकलता है, तो इसका ये हुआ डाईफ्यूडोंट। अब नेक्स्ट आता है आपका थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो टीथ होता है वो अटैच होता है सॉकेट में अटैच होता है। सॉकेट यानी कि इस तरह से, यहाँ से समझा, इस तरह से है इसमें, और यहाँ पे टीथ जो है अटैच रहेगा सॉकेट में। ठीक है, इसको खैर डिटेल हम आगे करने वाले हैं। तो ये हो गया। अब आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अभी जान लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि ह्यूमन का जो टीथ होता है उसका जो अपर टीथ होता है फ्रेंड्स, अपर टीथ, उसमें कौन सा बोन पाया जाता है? तो मैक्सिला बोन पाया जाता है। अपर टीथ यानी कि ऊपर वाले टीथ। अब लोअर टीथ में कौन सा बोन पाया जाता है? तो मैंडिबल बोन पाया जाता है। और इस लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लोअर टीथ में हो गया मैंडिबल बोन। ठीक है, अपर टीथ में कौन सा बोन? मैक्सिला बोन। ये कोई नहीं बताता है पर इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि अपर टीथ में कौन सा था? मैक्सिला, लोअर टीथ में मैंडिबल। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो बच्चा लोग जो होते हैं फ्रेंड्स उसमें टेम्पररी टीथ पहले निकलता है। यानी कि बच्चा में जो टीथ की संख्या होता है वो कितना होता है? 20 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 20 होता है। नंबर ऑफ टीथ कितना होता है बच्चा लोग में? तो 20, जिसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, दूध के दांत। ठीक है, दूध के दांत, जिसको टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। ठीक है, अस्थाई दांत ये होता है। ठीक है, ये अस्थाई होता है, यानी कि टेम्पररी टीथ होता है, ये टूट कर फिर दूसरा निकलता है। ठीक है, तो ये टेम्पररी टीथ हो गया, मिल्क टीथ हो गया, जिसको बोलते हैं दूध के दांत। ठीक है, जो बच्चा लोग में होता है। अब नेक्स्ट आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ जो होता है फ्रेंड, जिसको अस्थाई दांत बोलते हैं, ये क्या होता है? ये दोबारा टूट के फिर निकलते नहीं हैं। ये दोबारा होते हैं कि ये टूटते नहीं हैं फ्रेंड्स, ये परमानेंट होते हैं, अस्थाई दांत होते हैं, एक बार निकल गए तो फिर ये नहीं टूटते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हुआ परमानेंट टीथ, जिसकी संख्या 12 होती है। ठीक है, तो टेम्पररी टीथ 20 और परमानेंट टीथ कितना हो गया? 12 हो गया, 12। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ टाइप्स ऑफ टीथ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो टीथ का जो टाइप होता है फ्रेंड्स, टीथ का जो टाइप होता है मेनली 4 टाइप होता है। इंसाइजर, ठीक है, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प्रीमोलर में यहाँ पे इसका मतलब समझिएगा, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। अब मोलर मीन्स मोलर, यानी कि मोलर के पहले क्या आएगा? प्री मोलर। ठीक है, मोलर के पहले क्या आएगा फ्रेंड्स? प्री मोलर। तो आपको ऐसे याद होगा
तो इंसाइजर कितना होता है 8, केनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। इस प्रकार टोटल ह्यूमन का टीथ कितना हो गया 32। ठीक है 32। तो आपको थोड़ा सा ये आपको पता चला, पता हुआ होगा फ्रेंड्स। तो अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा एनसीईआरटी का फिगर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, इंसाइजर की संख्या देखिए, हाफ ऑफ द अपर जो है ये, ठीक है ऐसे। तो इधर देखिए इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, हो गया क्लियर। अब आगे, अब डेंटल फार्मूला समझते हैं। डेंटल फार्मूला क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एडल्ट में जो डेंटल फार्मूला होता है वो 21-23 होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। डेंटल फार्मूला एक डेंटल फार्मूला होता क्या है, तो इसमें जो डेंटल फार्मूला में जो लिया जाता है फ्रेंड्स, तो 1/2 ऑफ द अपर जो एंड लोअर जो, यानी कि ऐसे फिगर के माध्यम से समझिएगा, फ्रेंड्स। सॉरी क्या 21-23 देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 21-23/21-23, ठीक है 21-23। ये डेंटल फार्मूला होता है एडल्ट का। अब इसमें देखिए कौन कौन सा, जैसे मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये अपर जो, ये लोअर जो, इसको ऐसे बांट दिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे टीथ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो डेंटल जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, 1/2 ऑफ द अपर जो एंड 1/2 ऑफ द लोअर जो होता है। तो देखिए 21-23 ये क्या ऊपर का हो गया। जैसे मान लीजिए 2 भाग में डिवाइड किए फ्रेंड्स, कलर यहाँ पे चेंज करके आपको मैं बताऊँ बहुत क्लियरली। यहाँ पे देखिए ये जो 2 दिख रहा है, फ्रेंड्स, वो किसका है, तो अपर जो का है, यानी कि ये इसका। तो देखिए 2 है, तो देखिए 2 कौन सा है, तो 2 जो है इंसाइजर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इंसाइजर। फिर ये हमारा तीखा सा दांत इंसाइजर, केनाइन। और ये जो 2 दिख रहा है फ्रेंड्स, वो कौन सा है, जो यहाँ पे ये 2 इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर। और हमारा जो ये 3 दिख रहा है वो कौन सा है, प्रीमोलर फिर मोलर, ठीक है, ये 3। तो डेंटल फार्मूला ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आपको यहाँ से मिटा के फिर से समझा दूँ। देखिए ये जो 2 है, ये 2, ठीक है, यानी कि इंसाइजर। ये जो 1 है, ये तीखा वाले दांत, केनाइन, ठीक है। ये जो 2 है, ये दोनों, यानी कि प्रीमोलर। ये जो 3 है, कौन सा, मोलर। तो ये हुआ 1/2 ऑफ द अपर जो एंड 1/2 ऑफ द लोअर जो। ये हमारा टीथ हुआ, ठीक है। टीथ को 2 भाग में डिवाइड करो आकर के, ठीक है। इधर भी इसी के जैसे इधर सेम हो जाएगा, नीचे भी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा, इसी प्रकार नीचे भी होगा, इसी टाइप का नीचे भी होगा। तो 21-23, ठीक है। ये किसका है, एडल्ट का। लेकिन बच्चा में और एडोलेसेंस में अलग होता है फ्रेंड, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया आपका एडल्ट का 21-23 डेंटल फार्मूला। कैसे निकालिए समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। इसी तरह सेम नीचे हो जाएगा। ये हमारा जो ब्लू वाला है वो कौन सा है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब छोटा बच्चा में समझिएगा फ्रेंड्स, छोटा बच्चा का डेंटल फार्मूला ये होता है 21-02, ठीक है। अब उसमें देखिए ये अपर जो, ये लोअर जो, ठीक है। अब देखिए छोटा बच्चा में होता कैसे है, 21-02, यानी कि 2 जो है ये क्या है, 2 जो है वो क्या है, इंसाइजर है। 1 क्या है, केनाइन है, ठीक है। और ये जो 0 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें प्री मोलर नहीं होता है फ्रेंड्स। बच्चा लोगों में प्री मोलर नहीं होता है और मोलर की संख्या 2 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, बच्चा वाला 21-02। यही जो एडोलेसेंस में जो डेंटल फार्मूला होता है फ्रेंड्स, 21-22 होता है। यानी कि 2 कौन सा होगा, इंसाइजर, 1 केनाइन, ठीक है, प्रीमोलर 2 और मोलर 2, ठीक है। तो ये हुआ आपका एडोलेसेंस का डेंटल फार्मूला 21-22, ठीक है, अपर जो और लोअर जो। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ टीथ। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टीथ का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये टीथ का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। और ये जो
सामने का जो टीथ वाइट वाइट कलर का दिखता है जिसमें हम ब्रश करते हैं फ्रेंड्स, उसको क्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉन। ठीक है। और जो बीच में जो धंसा हुआ है ये वाला भाग, ये जो बीच में धंसा हुआ टीथ है जिसको गम ने कवर कर लिया है, ठीक है, जिसको गम ने कवर कर लिया वो हमें नहीं दिखता है, वो नेक पर्सन होता है, नेक पार्ट होता है। और सबसे नीचे जड़ जिसको रूट कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो नेक पोर्शन और रूट हमें नहीं दिखता है क्योंकि ये गम ने कवर कर लिया है, गम से ढक गया है, इसलिए नहीं दिखता है। और क्रॉन जो हम जिसमें हम दांत साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, वाइट पोर्शन जो हमें दिखता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? क्रॉन होता है जो हमें दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है वो टीथ का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इसको समझते हैं। ये जो ब्लू वाला जो पार्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है फ्रेंड्स, जो दांत का जो आगे का जो भाग होता है ना, जो वाइट दिखता है फ्रेंड्स, उसको कहते हैं एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं, जिसका कलर होता है वाइट। ठीक है। और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेज होता है बॉडी का, और इसे नॉन लिविंग पार्ट भी कहते हैं। ठीक है। टीथ का नॉन लिविंग पार्ट्स कौन सा होता है? तो एनामेल होता है, जो आगे वाइट कलर का दिखता है, वाइट कलर का, जो यहाँ पे ब्लू कलर के दिखाया गया है। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये वाइट कलर का एनामेल है। ठीक है। अब एनामेल का जो नीचे, एनामेल के नीचे फ्रेंड्स येलो कलर, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका एनामेल। ठीक है। ऊपर का जो पोर्शन जो दिख रहा है ब्लू कलर का जो मैंने किया है ये वाला, ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया एनामेल। ठीक है। और उसके नीचे, एनामेल के जस्ट नीचे होता है डेंटाइन, डेंटाइन या डेंटिन। ठीक है। तो डेंटिन, तो एनामेल के ठीक नीचे डेंटिन होता है फ्रेंड, जिसका कलर होता है येलो। कैसा कलर होता है? येलो। किसी किसी का आप दांत देखे होंगे कि किसी किसी का दांत जो होता है पीला नज़र आता है। क्यों? पता है क्यों? इसी वजह से, क्योंकि डेंटाइन का जो कलर है वो पीला होता है और हमारा जो एनामेल का कलर है वो वाइट होता है। ठीक है। तो एनामेल का लेयर पतला होने के चलते, पतला होने के कारण हमारा जो अंदर का जो ये जो येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है जिसको डेंटिन कहते हैं, वो विजिबल होने लगता है, वो दिखने लगता है। इस वजह से कईयों कईयों के जो दांत होता है वो पीला नज़र आता है। ओके, राइट। तो देखिए यहाँ पे तो इस डेंटाइन का कलर कैसा होता है? येलो होता है, मैंने दिखाया भी है येलो से। ठीक है। तो जो एनामिल के नीचे होता है, तो एनामिल का लेयर पतला होने के चलते, ठीक है, बहुत से लोग को देखिएगा ना, बहुत देर तक ब्रश करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक ब्रश करने से हमारा जो एनामिल का लेयर जो है वो पतला होने लगता है, और जो उसके अंदर का जो डेंटाइन है, जिसको डेंटिन भी कहते हैं, ठीक है, डेंटिन, वो नज़र आने लगता है। ठीक है। जिसके वजह से हमारा जो टीथ है वो कैसा दिखने लगता है? पीला पीला नज़र आने लगता है ना। आप लोग अपने लाइफ में देखे होंगे। तो एनामिल के ठीक नीचे होता है डेंटिन, जिसका कलर येलो होता है, पीला कलर होता है। ठीक है। अब उसके नीचे फ्रेंड्स, उसके नीचे जो होता है, उसके जो नीचे होता है नर्व सप्लाई होता है, जिसको ये जो पल्प चैम्बर जो ये दिख रहा है फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट जो मैंने रेड से किया है, ये वाला जो ऐसे ऐसे दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ जो जड़ तक गया है फ्रेंड्स, यहाँ तक ऐसे गया है। ठीक है। वो क्या है? तो वो पल्प चैम्बर है जिसमें ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे लाइव टिश्यू होता है। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारा जो तीर का जो रूट है फ्रेंड्स, ये जो रूट है ये वाला, ठीक है, ये जो रूट है, रूट जो होता है, हम जैसे कि मैंने बताया था कि बोन में अटैच होता है। ठीक है। अपर अपर जो हमारा टीथ है कौन सा बोन में अटैच होता है? तो मैक्सिला, और नीचे मैंडिबल बोन। ठीक है। तो ये तो हमारा टीथ का ये रूट हो गया, ऐसे 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 आया है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे। ठीक है। ये हमारा टीथ हो गया। अब टीथ जो होता है वो एक सॉकेट में जॉइंट होता है, सॉकेट में जॉइंट होता है, इसका मतलब ये बोन से अटैच होता है। देखिए यहाँ ऐसे करके आपको ऐसे दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ऐसे, ये क्या है? ये बोन है। ठीक है। ये बोन है फ्रेंड्स, और इसी बोन में दांत हमारा जो है अटैच रहता है। इस वजह से इसे थिकोडोंट कहते हैं, थिकोडोंट कहते हैं, क्योंकि जॉ बोन से अटैच होता है। समझ में आ रहा है सबको? तो इसलिए इसे थिकोडोंट कहते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये है बोन, और बोन से अटैच होता है ना, बोन से अटैच होता है, ये सॉकेट के जैसा रहता है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आप ये देख पा रहे होंगे,
ये सॉकेट में जो है ये अटैच है, ये हमारा टीथ, इसलिए इसे थिकोडोंट कहते हैं। तो आपको ये चीज़ पता हुआ, ठीक है। अब मैंने जैसा कि बीच में बताया कि बीच का जो टीथ जो रहता है उसमें नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई रहता है, और वहाँ पे लाइव टिश्यू होता है जिसको पल्प चैम्बर कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, पल्प चैम्बर। अब जैसे ही देखो हमारा जो नेक और रूट का जो पार्ट है फ्रेंड्स, वो हमें विजिबल नहीं होता है, हमें नहीं दिखता है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देखिएगा, ये जो पल्प चैम्बर है फ्रेंड्स, पल्प चैम्बर नीचे तक आया हुआ है, रूट देख पा रहे होंगे आप लोग ऐसे। ये जो पल्प चैम्बर नीचे तक आया हुआ है फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं रूट कैनाल। पल्प चैम्बर जब वो रूट में आ जाता है नीचे, तो उसे रूट कैनाल कहते हैं फ्रेंड्स, है ना, रूट कैनाल। अब ये जो हमारा जो डेंटिन है, जो येलो कलर का मैंने दिखाया है डेंटिन, ये कहाँ पे होता है, तो जो हमारा बोन होता है फ्रेंड, रूट से अटैच रहता है, ठीक है। अब आगे ये जो हमारा दांत का जो रूट है फ्रेंड, जो ऐसे ऐसे आया हुआ है, उसके ऊपर होता है सीमेंटम। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीमेंटम, आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान से बस पैसेंस रखिएगा, ठीक है। तो जो हमारा रूट है, रूट के जो ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं, सीमेंटम, ठीक है। अब इस फिगर के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास करती हूँ फ्रेंड्स। देखिए इसका जो व्हाइट कलर का जो पोर्शन जो दिख रहा है फ्रेंड्स, उसको क्या बोलते हैं, इनामिल, ठीक है, इनामिल, देख पा रहे होंगे। अब जो उसका जो नीचे जो मैंने येलो कलर, ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये वाला जो दिख रहा है ऐसे ऐसे जो नीचे तक गया है फ्रेंड्स, उसको क्या बोलेंगे, डेंटिन, ठीक है। डेंटिन यहाँ फिगर के माध्यम से बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, डेंटिन, ठीक है। उसके नीचे इसको क्या बोले हैं, मैंने क्या बताया, पल्प चैम्बर, ये वाला, ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलेंगे, पल्प चैम्बर। ये हुआ आपका पल्प चैम्बर, ठीक है, जिसमें नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई रहता है फ्रेंड्स। और ये अगल बगल जो दिख रहा है, जैसे मैंने बताया था कि क्रॉन का जो पार्ट होता है वो हमें दिखता है, ठीक है। और जो रूट का जो पार्ट होता है वो हम, और नेक का जो पार्ट होता है वो नहीं दिखता है, क्योंकि उसे गम ने कवर कर लिया। ये आपको गम दिख रहा होगा फ्रेंड्स, गम दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पार्ट को कवर कर लिया, इसलिए हमें नहीं दिखता है, ठीक है। अब देखिए हम सीमेंटम, मैंने बताया कि ये जो गम है, मैं यानी कि जो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये बोन है, ठीक है। तो बोन जो हमारा रूट, टीथ का जो रूट है फ्रेंड्स, रूट के जो ऊपर जो होता है, टीथ के जो, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसा आया हुआ है ना, ऐसा आया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, सीमेंटम, ठीक है। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स यहाँ पे, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ये क्या है, नर्व है, ठीक है, नर्व है, ठीक है। अब देखिए पेरियोडोंटल लिगामेंट किसको कहते हैं, देखिए पेरियोडोंटल लिगामेंट उसे कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हमारा रूट हो गया, ठीक है, ये हमारा रूट हो गया। तो रूट और टीथ के बीच, यानी कि रूट 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 टूथ और बोन के बीच, ये हमारा बोन हुआ ना फ्रेंड्स, हमारा ये बोन हुआ, ये क्या हुआ, इसका टीथ का रूट हुआ, ठीक है। तो टूथ रूट और बोन के बीच जो रूट, टूथ रूट और बोन के बीच में क्या होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट रहता है, से अटैच रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इन दोनों के बीच जो ऐसे 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 एक अटैचमेंट हुआ होता है, अटैचमेंट होता है फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इस चीज़ को समझाते हैं। देखिए ये हमारा रूट का टूथ हो गया, ये वाला, ठीक है। और ये हमारा जॉ बोन हो गया, बोन हो गया। तो दोनों के बीच ऐसे करके अटैचमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरियोडोंटल लिगामेंट। और पेरियोडोंटल लिगामेंट के जो बोन में अटैच होता है, बोन के जो आखिरी पार्ट होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट के जो आखिरी पार्ट होता है, ऐसे फिगर के माध्यम से समझिएगा, ये हमारा हुआ जॉ बोन, ठीक है। तो इसमें ऐसे अटैच रहेगा, ऐसे, कलर चेंज कर ले फिर, यहाँ पे इसका जो लास्ट पोर्शन रहेगा फ्रेंड्स कि इसका पेरियोडोंटल लिगामेंट, ये जो बीच में जो लाइनिंग है वो क्या, पेरियोडोंटल लिगामेंट है। उसका जो आखिरी पोर्शन जो बोन में धंसा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं, शार्पिन्स फाइबर कहते हैं, शार्पिन्स फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमें हमारी दांत में जब कीड़ा लग जाता है, कईयों को बहुत से लोगों को दांत में कीड़ा लग जाता है, कैसे लगता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हमारा जो टीथ है ना, टीथ में कुछ भी खाना खाएं, ठीक है, उसमें फंसा रह गया, कुछ दिन तक रह गया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपने लगे, ठीक है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे कैविटी डेवलप कर लिया, ठीक है। और कैविटी डेवलप किया, तो जब तक एनामेल में है, एनामेल में किया हुआ है, ठीक है। तो
कुछ हमको पता नहीं चला, क्योंकि दर्द नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व सप्लाई नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब जो ये जो एनामिल को खा गया, ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या किया, एनामिल को चबा दिया, खा गया। ठीक है, एनामिल को तो खा गया। अब उसके बाद आएगा डेंटाइन, डेंटाइन को भी खा गया। फिर आपने इग्नोर कर दिया, क्योंकि दर्द नहीं दे रहा है तो इग्नोर कर दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वो क्या किया कि आपके जो पूरा जो ये जो दिख रहा है येलो कलर का जो डेंटिन, उसको भी खा गया। चलो कोई बात नहीं, फिर भी दर्द नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। अब लेकिन जैसे ही वो पल्प चैम्बर में अटैच, पल्प चैम्बर में आएगा वो कैविटी, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ही पल्प चैम्बर में प्रवेश करेगा, वैसे ही बहुत दर्द देने लगेगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दर्द देने लगेगा। आप अपनी लाइफ में देखे होंगे, जब तक इनामिल और डेंटाइन में है तब तक कोई दर्द नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो पल्प चैम्बर में पहुंचता है, चूँकि वहाँ पे लाइव टिश्यू है, ठीक है, ये लाइव टिश्यू है, ठीक है, ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, बहुत दर्द देने लगता है और हम दर्द से छटपटाने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँचा, वैसे ही दर्द बहुत ज़्यादा स्टार्ट। तब हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, यहाँ का जो नर्व है, ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, ये लाइव टिश्यू, उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, और हमें क्या रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है, क्योंकि यहाँ का जो लाइव टिश्यू है, यहाँ का जो नर्व सप्लाई है, यहाँ का जो ब्लड सप्लाई है, सबको रिमूव कर देता है ना, और हमें रिलीफ मिलता है, हमें आराम मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये तो आपको समझ में आया फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जो मैं बताऊंगी अभी। देखिए, एनामिल जो टीथ है फ्रेंड्स, एनामिल टीथ में एमियोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं। एमियोब्लास्ट सेल कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। एनामिल टीथ को बनाने वाले सेल कौन सा है, तो वो है एमिलोब्लास्ट सेल। एनामिल को बनाने वाले सेल कौन सा है, एमिलोब्लास्ट सेल। अब दूसरा, डेंटिन को बनाने वाले सेल कौन सा है, तो ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, और ये कहाँ होता है, ये जो हमारा पल्प चैम्बर है ना फ्रेंड्स, ये जो हमारा पल्प चैम्बर है, पल्प चैम्बर के ऊपर जो है कौन सा सेल होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट सेल, जो क्या करते हैं, डेंटिन को बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको अब ये समझ में आ गया। हमारा वाइट का जो पोर्शन हो गया दांत का, जो हमें विजिबल होता है, जो हमें दिखता है, इनामिल। ठीक है, इनामिल और डेंटिन, जिसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, पीला होता है। और बहुत से लोग का दांत जो होता है पीला दिखता है। जैसे मैंने बताया कि किसी किसी का जो इनामिल का लेयर होता है फ्रेंड्स, वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ये जो इनामिल का लेयर दिख रहा है फ्रेंड्स, वो पतला हो जाता है फ्रेंड्स, जिस कारण उसका दांत जो है कैसा दिखने लगता है, पीला दिखने लगता है, अंदर का डेंटिन नज़र आने लगता है, इसलिए उसका दांत पीला दिखता है। ठीक है, इसलिए हमें ज़्यादा देर तक ब्रश नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से भी ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एनामिल का लेयर है वो पतला हो जाएगा, और हमें अंदर का जो पीला पार्ट है, जिसको डेंटिन बोलते हैं, वो विजिबल होने लगेगा, जिस कारण हमारा दांत जो है पीला नज़र आने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंसेज होता है फ्रेंड्स, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन डेंटिन जो होता है फ्रेंड्स, डेंटिन जिसका कलर येलो होता है, वो एनामिल की तुलना में ये सॉफ्ट होता है, और जिसका कलर येलो होता है, ध्यान से समझिएगा। और ये जो पल्प चैम्बर है फ्रेंड्स, ये वाला, जिसमें नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई रहता है। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। और जिसको गम ने कवर कर लिया है, तो रूट और नेक हमें नहीं, इसको नेक बोलते हैं। ठीक है, इसको नेक बोलते हैं, तो रूट और नेक नहीं दिखता है, लेकिन ये सब नहीं दिखता है, ये हमारा तीत हो गया, और क्रोन पार्ट दिखता है। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझ में आए। इधर जो ये एक सॉकेट है फ्रेंड्स, ये एक सॉकेट है, सॉकेट में हमारा तीत होता है, जिस कारण इसका कौन सा नाम पड़ा है, तो सॉकेट में तीत होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है थिकोडॉन, है ना फ्रेंड्स, थिकोडॉन। अब सीमेंटम जो होता है, वो ये जो रूट का जो पार्ट है फ्रेंड, दांत का जो रूट है, रूट के ऊपर क्या पाया जाता है, सीमेंटम। ठीक है, सीमेंटम। और वही सीमेंटम, जब सीमेंटम जो होता है, ये यहाँ पे सीमेंटम हो गया। और पेरियोडोंटल लिगामेंट किसको कहते हैं, तो जब दांत का जो जड़ और बोन जब अटैच होते हैं, ये इधर ये बोन है फ्रेंड्स,
बोन जब अटैच होते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसे पेरियोडोंटल लिगामेंट कहते हैं। पेरियोडोंटल लिगामेंट जिस बोन से अटैच होता है उसके लास्ट का जो पोर्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, शार्पिस फाइबर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और ये जो हमारा जो ये जो पार्ट आया हुआ है, ये डेंटिन का जो पार्ट आया हुआ है फ्रेंड्स, सॉरी, ये जो हमारा पल्प चैम्बर यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, येलो कलर, इसका कलर रेड ले लें, ठीक है। ये जो हमारे ये जो पल्प चैम्बर के यहाँ ऐसे आया हुआ है फ्रेंड्स, ऐसे यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको रूट कैनाल बोलते हैं। और रूट कैनाल सिस्टम, रूट कैनाल जो ट्रीटमेंट है बहुत से लोग को होता है, आप लोग जानते होंगे। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। आपको यदि समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो बनाऊं, बेहतरीन वीडियो बनाऊं फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच।